उत्तराखंड जनपद के उधम सिंह नगर के सीमान खटीमा के झनकैया नहर पर वन क्षेत्र में वर्षों से लगने वाले गंगा स्नान मेले के व्यवसायियों व व्यापारियों ने मेला कमेटी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न, अवैध व मनमानी वसूली तथा अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया। मेले के दुकानदारों ने मेला कमेटी पर पैसे लेने के बाद पर्ची न देने का भी आरोप लगाया है। दुकानदारों ने बताया कि हम 3 दिन से खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन पर्ची के पैसे चुका रहे हैं। मूंगफली के ठेले, नाक कान छेदने वाले कॉस्मेटिक के व्यवसायियों ने रसीद दिखाकर अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। इन व्यापारियों ने बताया कि 1000 से लेकर 3000 तक की इनसे वसूली की जा रही है। इसके बाद भी शराब व गुटखे के नाम पर पैसा मांगकर अभद्रता व शोषण किया जा रहा है। दुकानदारों ने मेला कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों से एक बल्ब जलाने के एवज में 500 रुपए की वसूली की जा रही है। खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष अरुण सक्सेना मौके पर पहुंचे। इस दौरान मेले में दुकानें लगा रहे व्यापारियों व कमेटी के पदाधिकारियों के बीच वार्ता के बाद अरुण सक्सेना जी ने बताया कि कमेटी सही ढंग से मेले का संचालन नहीं कर रही है और दूर दराज से मेले में आए दुकानदारों का शोषण किया जा रहा है। महिलाओं के नहाने व शौचालय आदि की कोई व्यवस्था मेले में नहीं की गई है। मेला कमेटी की मनमानी और तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। खटीमा के झनकैया थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह फरत्याल ने कहा कि मेले में दुकान लगा रहे दुकानदारों द्वारा मेला कमेटी की शिकायत लेकर थाने में आए। मेला कमेटी व दुकानदारों को आमने सामने बैठाकर समस्या का निवारण कर दिया गया है। कमेटी को नियमानुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है और जिन दुकानदारों से अवैध वसूली व पर्ची काटी गई है, उनका पैसा वापस करवाकर न्याय करने की बात की गई है। कुछ लोगों की जो ये कमेटी वाले पर्ची काट रहे होंगे, संभवतः कुछ लोगों को पर्ची नहीं मिल पाई होगी और कुछ लोगों की पर्ची जो है उनकी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा कट गई। उसके लेकर विवाद था। उसमें जो है कमेटी वाले हम व्यापारियों से बात करके दोनों के बातों को सुन के जो है इसका समाधान कर दिया गया है। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया। मैं खटीमा से यहाँ पहुँचा हूँ और पहुँच के इन दुकानदारों से चर्चा हुई है। फिर उसके बाद थाने बैठकर हमारी बात हुई है। मेला कमेटी के लोगों को बुलाया था और वो इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि जो जिनकी नाजायज़ पर्ची कटी है उनके पैसे वापस किए जाएंगे और जिनको पैसे लेकर जिनको पर्ची नहीं दी गई है उनको पर्चियाँ दी जाएंगी। तो लग्न हो चुका है। और दुकानदारों से, क्योंकि दुकानें बंद थीं, हमने दुकानदारों से कहा कि अपने अपने प्रतिष्ठान खोलें और मेले को सुचारू करें। ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मेला लग रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ अस्थायी शौचालय नहीं बनाए गए हैं। महिलाएँ खुले में शौच कर रही हैं और इसके अतिरिक्त अपना नहाने वगैरह की व्यवस्था उनके पास जंगल में जाके कर रही हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है और सोचनीय भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। ऐसी व्यवस्थाओं में शौचालय की व्यवस्था अगर ये नहीं कर पा रहे थे, ये एक बार हमको बताए होते तो हम खटीमा नगर पालिका के पास 2 अस्थायी शौचालय हैं जिनको हम इनको थोड़े समय के लिए, जब तक मेला अवधि के लिए, इनको दिलवा देते। लेकिन ये लगता है कुछ अव्यवस्थाएं तो हैं मेला कमेटी। दुकानदारों, जिस हिसाब से दुकानदारों ने बताया है उस हिसाब से तो यही लगता है मुझे कि मेला कमेटी अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं कर रही है और इनको व्यवस्थित ढंग से जो है, जब मेला चला रहे हैं और एक अच्छी कमेटी बनी है तो उस कमेटी को अपने कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करना चाहिए। लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं, इन्होंने जो वॉलंटियर बना रहे हैं वो दुकानदारों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, दुकानदारों के सामान फेंक दे रहे हैं। तो ये इसमें प्रशासन, मेरी माननीय SDM महोदया से भी बात हुई है, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो आज वो आके इस व्यवस्था को देखेंगे और व्यवस्थित करेंगे। 200 रुपये उस दिन ले गए, पर्ची दे गए नहीं गए बाबूजी। छोड़ 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ लेकिन पर्ची के पैसे दे रहा हूँ भाई साहब। 1000 रुपये 1500 रुपये कहाँ से लाऊंगा भाई साहब? मूंगफली है, कोई सोना तो है नहीं भाई साहब, बताओ। भाई साहब 200 रुपये ले गए, पर्ची दे के नहीं गए। कल फिर आए थे और दे दूँ। कोई शराब के पैसे मांगने आ रहा है मेले में, कोई गुटकों के मांगने आ रहा है। भाई साहब मूंगफली वाले हैं, कोई सोने चांदी वाले नहीं है। कृपा करके भाई थोड़ी सी मदद हो जाए हम लोगों की, हमें न्याय दिलवा दो भाई साहब, बहुत तकलीफ में है भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम है राहुल जोशी। दुकानें लगा रहे हैं सभी दुकानदार भाई, हम लोग जितने भी हैं किराया भाड़ा ला के दुकानें लेकर आते हैं। इतना खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें, रहना सहना देखना पड़ता है। अब जिस तरीके से ये पर्चियाँ दुकान की कट रही हैं, जिसकी छोटी दुकान है पर्ची हिसाब से कटनी चाहिए। किसी की पर्ची कट रही है 1000 रुपये की, किसी की 2000 रुपये की। जिस बंदे ने दिन में 500 रुपये कमाई नहीं है, उस बंदे की पर्ची कट रही है 2500 रुपये की। अब जैसे ये पर्ची 3100 रुपये की पर्ची आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, 3100 की पर्ची। भैया कितनी बड़ी दुकान है आपकी? ये खिलौने की दुकान है, ये खिलौने की दुकान है। 3100 की पर्ची काटी है उन्होंने।
ये कहाँ का न्याय है? इतने साल से पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस फेंकने की वजह से अभी अपनी एक अलग ही रुतबा चल रहा है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी मनमानी चल रही है। जो बंदा पैसे कम दे रहा है उसको पर्ची नहीं मिल रही है, ये अन्याय है। हम ये नहीं कहना यहाँ पे कि एक जो सही रेट होना चाहिए पर्ची का कायदे में, एक वो रेट काटा जाए, एक सरकारी रेट की पर्ची काटी जाए ताकि किसी व्यापारी भाई को कोई दुख ना हो।